Hello and welcome back to yet another video. Today we are back again. मैंने actually story time करना चालू किया है, but I realized there are a lot of things that have changed in my life. बहुत सारी changes हुए हैं मेरी life में, तो I feel कि मुझे एक थोड़ा सा छोटा सा life update देना तो बनता है ना? I was also on a verge of quitting YouTube. I mean, I still am. I might also. Okay, so let's talk about it. I mean, we need to, क्योंकि अभी जो audience है उन्हें तो कुछ ज्यादा पता नहीं होगा because मेरे Instagram पे I don't really post my लाइफ, वहाँ पे कुछ भी नहीं डालती हूँ मैं अपना पर्सनल. तो आई फील यूट्यूब इज अ स्पेस जहाँ पे मैं बड़ कर सकती हूँ एंड देन पीपल कैन सिट लिसनिंग इफ दे वांट टू. कोई जबरदस्ती नहीं है बाय द वे. सो आई फील आई शुड गिव अ वेरी स्मॉल लाइफ अपडेट वीडियो व्हिच इज दिस वन, क्योंकि आप मुझे देखोगे फिर आप बोलोगे कौन है ये, कहाँ से है ये, क्या बड़बड़ा रही है ये, हु इज शी, व्हाट इज शी डूइंग हियर, वी डोंट इवन नो हर, व्हाई एम आई लिसनिंग टू हर स्टोरीज. सो for that you need to know me first. इसलिए I feel I should do this story time. ठीक है, I feel. चलो let's begin. Let's start थोड़ा सा पहले से. ठीक है, I'm not going to blabber too much into the past and like talk for 45 minutes and shit like that, क्योंकि I have to complete this video within 10 minutes is what I thought. I know that I'm going to talk a lot and this is going to extend. Let's hope it doesn't. But okay. So basically I started shooting content from the time of TikTok. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये कोविड से पहले वाला TikTok का फेस था. ठीक है, because this was musically time. पहले musically था, उसके बाद टिकटॉक आया था एंड उसके बाद कोविड आया एंड कोविड में सब एवरीथिंग ब्लूम्ड एंड एवरीथिंग. तो आई यूज्ड टू शूट सम कंटेंट दैट टाइम एंड तभी मैं डिग्री कोर्स में थी. ओके, दैट टाइम आई वाज लर्निंग आर्किटेक्चर. आई वाज इन एन आर्किटेक्चर कॉलेज एंड अभी बहुत कम टाइम मिलता था बिकॉज वी यूज्ड टू हैव सो मेनी सबमिशंस. हम लिटरली डे एंड नाइट सबमिशंस में रहते थे. वी यूज्ड टू नॉट इवन गेट टाइम टू गो मीट आवर फ्रेंड्स. मैं रूम से भी बाहर नहीं आती थी टू मीट माय पेरेंट्स. ठीक है, मेरा खाना पीना सोना उठना सब कुछ एक वो रूम के अंदर होता था and that is why I used to not get time. The only time I used to get was between semesters. Ending जो होता था एक सेमेस्टर के बाद जो दूसरा सेमेस्टर होगा उसके बीच में जो छुट्टियां मिलती है 1-2 वीक्स की, तो that was the only time I was getting time to shoot something if I wanted to. And at that time I was just doing it for time pass and I was enjoying the lip sync songs and this and that and all that bullshit. If you want I'll put up 1 or 2 clips here. अरे आप क्या लाइफ लॉन्ग साथ के हिसाब से दिखा रहे हो क्या? नहीं भैया, आप तो टाइम ही खराब कर रहे हो मेरे को कुछ आप ऐसे कुछ दिखाओ बट डैमेज होना है मेरे को. हाँ, बस इमोशनली जो स्कार कर दे. हाँ. ये वो कुछ लड़के नहीं होते जो अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेके एक्स्ट्रा पॉसेसिव होते हैं कि इसको प्रोटेक्ट करना सिर्फ मेरा काम. ना दुनिया में कोई ना ये खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है, इसको सिर्फ मैं ही प्रोटेक्ट करूंगा. बिना बात के बाउंसर के कैरेक्टर में ऐसे सब चल रहा था, मस्ती में जिंदगी चल रही थी. बट देन आई थॉट दैट राइट नाउ फोकस तो अपनी डिग्री पे ही बनता है अभी, तो यहाँ वहाँ नहीं भटकना है हमें. डिग्री तो डिग्री पे ही करना है बिकॉज दिस इज सच अ कोर्स कि आप टाइम पास नहीं कर सकते हो. ठीक है, आपके ग्रेड्स बहुत मैटर करते हैं एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड डॉक्टर्स ऑल्सो आर डूइंग कॉन्टेंट. आई डोंट नो हाउ दे आर डूइंग, लाइक आपको साष्टांग नमस्कार है उसके लिए. बट आई फॉर मी आई फेल्ट दैट आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट मोर एट दैट पॉइंट इन लाइफ. ये तो कंटेंट कभी भी होता रहेगा इज व्हाट आई फेल्ट. सो आगे जाके देखेंगे मे बी, इसलिए तभी मैंने उतना सीरियसली नहीं किया. एंड यूट्यूब तो मुझे एडिटिंग तो पता ही नहीं था पहले तो. ठीक है, अभी भी मुझे बिल्कुल पता नहीं है. आप अगर देखोगे तो बहुत ही ज्यादा बेसिक एडिटिंग आती है मुझे. दैट इज व्हाई आई थॉट लेट्स जस्ट फोकस ऑन स्टडीज एंड जब भी टाइम मिलेगा आई विल डू दिस फॉर फन एंड आई विल गेट हैप्पीनेस. मतलब मैं खुश होती थी जब मैं ये सब करती थी. सो आई वाज लाइक लेट्स डू इट, इट्स फाइन. मेनली जब मैं पोस्टिंग भी करती थी, कंटेंट शूट भी करती, तो वो बहुत ही ज्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होता था. कभी मैं आती थी एंड देन कभी रैंडमली आई एम जस्ट पोस्टिंग एवरी डे फॉर 7-8 days एंड देन रैंडमली आई एम जस्ट गॉन फॉर 2-3 months. इट वाज लाइक दैट. ओके, कॉन्स्टेंटली ऑन एंड ऑफ सिचुएशन व्हिच इज रियली बैड इन अ रिलेशनशिप, बट फाइन. देन उसके बाद क्या हुआ इज मुझे मेरी डिग्री हो गई, मेरा जॉब लग गया, सेम सिटी में लग गया. आई एक्चुअली वाज ऑप्टिंग फॉर अ डिफरेंट सिटी बट आई थॉट पहले वाला 1 साल जो है वो लेट्स डू इट देयर ओनली इन द सेम सिटी एंड देन लेट्स गो टू अ डिफरेंट सिटी. मैंने 1 साल वहीं पे जॉब किया जहाँ पे मेरा कॉलेज था. सो आफ्टर दैट आई वर्कड इन अ प्राइवेट फर्म. यूजुअली पीपल प्रेफर वर्किंग इन अ प्राइवेट फर्म दैन अ कॉर्पोरेट फर्म इन आर्किटेक्चर बिकॉज यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ प्राइवेट फर्म मोर. ठीक है, कॉर्पोरेट में थोड़ा यू नो इट्स अ लॉट मैकेनिकल एंड दे टेल यू टू द सेम थिंग्स बार. आप कुछ वहाँ पे सीखते नहीं हो. सो दैट इज द रीजन पीपल
usually prefer for a smaller private firms which have good projects. So that is how even I chose. I worked there in a private firm and then उसके बाद मुझे थोड़ा बोर होने लगा, ठीक है, बिकॉज हम सिर्फ 1 2 3 4 5 या 6 लोग थे, ठीक है, उस फर्म में. यूजुअली आर्किटेक्चर स्टूडियोज रहते हैं एंड वो स्टूडियोज ऐसे ही रहते हैं, छोटे छोटे अमाउंट में रहते हैं, छोटे कम लोग रहते हैं बहुत. एंड दैट इज हाउ यूजुअल इवन इफ दे हैव लाइक ह्यूज कॉलेजेस, ह्यूज हॉस्पिटल्स इन देयर हैंड एज प्रोजेक्ट्स, दे स्टिल हैव सच स्मॉल टीम. तो ऐसे ही काम होता है. एंड देन मेरी मम्मी ने चालू किया दैट यू विल हैव टू गेट मैरिड एंड यू नो हम सर्च करने को चालू करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई वाज लाइक ब्रो, आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस सिटी बिकॉज आई वांट टू एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट लाइफ बिफोर एटलीस्ट आई गॉट मैरिड. ओके, सो आई वाज लाइक क्या करे. सो आई जस्ट लेफ्ट दिस जॉब विदाउट थिंकिंग. आई वाज लाइक लेट्स लीव दिस जॉब. 1 साल हो गया करेक्ट. 1 साल बाद ऑन दैट डेट आई लेफ्ट द जॉब. ओके, आई वाज लाइक अभी चालू करेंगे कॉर्पोरेट लाइफ का ढूंढना, ठीक है, मतलब MNC ऑफिसेज एंड ऑल का ढूंढना. सो आई वाज लाइक क्या करे. देन आई वाज सर्चिंग. आई वाज लिटरली अप्लाइंग फॉर जॉब्स ऑन LinkedIn फॉर आई डोंट नो व्हाट फॉर 7 days. Yeah, 7 to 10 days. And then I used to get interviews and I used to get selected also. But मुझे अंदर से ऐसी feeling नहीं आ रही थी कि हाँ let's join. या तो you know either there was problem with the location or there was a problem with the salary or there was a problem with the working culture that I'd heard from somebody. ऐसे सब होता था. I was like कौन सी वाली जाए? I'm not standing. And then I get a call and then I got a job. Okay, it was a Beirut based firm. So I got a job there and it was a huge ass office. Okay, and बड़े corridors, बड़ा ऑफिस एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल यू नो फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे 6 लोग बैठ के हम काम करते थे. फ्रॉम दैट आई वेंट टू अ ऑफिस जहाँ पे 600 लोग एक ऑफिस में थे, एक डिपार्टमेंट में थे. सो आई वाज लाइक ओ माय गॉड ब्रो, एंड corporate में you know you dress up nicely, you dress up good and this and that. So I was like maybe I need to, my place is in corporate right now, I need to go and experience that. So that is why I was like let's go, just don't think, let's go. And then I joined. Okay, not just for the dressing by the way, please don't think about that. I just wanted to experience what corporate life is क्योंकि architect लोगों के लिए बहुत कम opportunities है if you go to see to join an MNC or a corporate. Usually software में जो रहता है उनका life ही पूरा corporate में ही रहता है. So they have a lot of corporate offices and companies who hire them, but architecture में थोड़ा कम रहता है. हमारे इसमें people prefer going to private firms, private studios. So it's like that. Anyway, मैं settle हो ही रही थी. I think 5-6 महीने हो गए and then ऐसे नहीं कि suddenly decide हुआ, but then इसका story time अलग होगा, ठीक है. But then I'll tell you in short right now कि I was settling down and 6 महीने में ही मेरी शादी तय हो गई. So I had to leave that job and come back and then I got married and everything. The thing was अभी I am an architect. Okay, by education मेरी शादी हो गई and then I came to a different city. Now if you're an architect and you come to a different city and if that city is not tier 1 city or tier 2 city, maybe it is tier 2 or tier 3 city, so it is very difficult to first to find jobs. Second, if you have a family business and you will have to you know get into the family business, get to know the family business. So that thing happened after marriage that I had to also join the family business and I had to learn it. So अभी मैंने क्या किया, I was like let's do one thing. I just got married. I don't want to take stress. Okay, that is what I have been taking अभी तक. पहले आर्किटेक्चर का, उसके बाद जॉब का, उसके बाद ये वो शादी, and then I was like let's just do one thing. शादी हुई है 1 साल, do whatever you want. जो करना है, जो तेरा मन चाहे कर तू. Don't think about मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. No, whatever keeps you happy, just do it. I was like that. ठीक है. जहाँ पे मेरा कॉलेज हुआ and everything, that was basically in Karnataka. Okay, I got married and I came into Maharashtra. So अब सब कुछ चेंज, यू नो the place that you were staying is changed, the family is changed, there are no friends, you have only friends जो आपके पति के फ्रेंड्स है, वो आपके फ्रेंड्स है, जो आपके फ्रेंड्स है भी नहीं, ठीक है, आपके मम्मी पापा भी नहीं है यहाँ पे. द स्टार्टिंग फेज, ओके, इसका भी स्टोरी टाइम में अलग से करूंगी. आई स्वेयर इसका तो सेपरेट होना ही चाहिए. व्हाट आई हैव गॉन थ्रू इन दिस लाइक इनिशियल डेज ऑफ मैरिज. आई लिटरली डिड नॉट थिंक कि ऐसा सब भी होता है, यू नो. आई डोंट नो व्हाई बट गर्ल्स डोंट रियली नो व्हाट इट इज अंटिल दे एक्सपीरियंस इट. कि स्टार्टिंग में से रहता है कि मैं शादी करके चली जाऊंगी, उसके साथ हम दोनों का क्यूट सा ऐसे घर होगा, उसमें कुत्ता होगा, उसमें ये. प्रो फर्स्ट गेट योर मेंटल स्टेट इन माइंड. How will you do it?
हाँ, so coming back to the topic, I get diverted, you know. Anyway, शादी के बाद के 3-4 महीने मेरे गए रोने में, ठीक है, कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे कोई लोग ही नहीं है यहाँ पे, मेरे ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, मेरा शहर ही नहीं है। मुझे अगर आईब्रोज भी करना है तो आई डोंट नो वेयर टू गो, कहाँ पे जाना है, क्या करना है। मुझे एक चॉकलेट चाहिए होता है, वो चॉकलेट के लिए भी आई डोंट नो वेयर टू गो। मैप्स लगा के जा रही हूँ मैं, मैप्स में घूमती जा रही हूँ मैं, आई डोंट नो विच प्लेस टू गो, व्हाट रोड विल कम फ्रॉम वेयर। उसमें थैंक गॉड आई न्यू ड्राइविंग इन दिस थिंग, बट bro, anyway, so in these 3 to 4 months where I was crying and I was feeling depressed and I was like, कोई भी नहीं है मेरा, I thought let's do something which will keep me happy and which will mainly keep me busy, okay, which is content. So I was like, अभी आर्किटेक्चर तो मैं परस्यू अभी के लिए नहीं कर रही हूँ, मतलब ब्रेक ले रही हूँ मैं छोटा सा, तो उसके बीच में क्या करे तो क्या करे, ठीक है, बिकॉज यहाँ का बिजनेस सीखने में भी टाइम लगेगा। आर्किटेक्चर का फाउंडेशन अगर खुद का भी चालू करना है तो टीम लगेगी, ये लगेगा, वो लगेगा, तो ये सब करने में भी टाइम लगेगा। तो अभी क्या कर सकते हैं जो मुझे खुश रख सके। सो आई वाज लाइक, लेट्स रीस्टार्ट क्रिएटिंग content. So I restarted creating content on Instagram and I was like, let's just do this. And my husband already supported me because he knew that I love doing this and it keeps me happy. So he's like, whatever keeps you happy, babe, just do it. And after starting content, I think within a couple of months I started getting really good response because मैं ज़्यादा content post नहीं करती थी because of my job and everything. I couldn't get time. उसके बाद यहाँ पे आने के बाद I used to not get time here as well, but I used to shoot at night, at night 11 o'clock, 12 o'clock and all I used to shoot. So I was like, let's just do it, bro. Don't think much, just do it. Anyway, response अच्छा आने लगा मुझे. So I was like, followers are gaining, responses coming. In that एक चीज ऐसी हुई कि IPL में मैं वायरल चली गई, मतलब मेरे पे कैमरा डाला एंड देन मैं वायरल चली गई. So that helped, I thought, but it did not, okay, क्योंकि उसके बाद ही मैंने मेरे शादी की फोटोज डाले थे तो वहां से मेरे 10,000 लोग ने अनफॉलो किया था after they got to know that I'm married. Bro, and I gained like quite good amount of followers. Right now I had like I think 85k followers or something. I don't know when I'll be posting this kitne honge, but yeah, within some months I gained these many. Anyway, it's not something that is important. What is important is it gave me happiness, it gave me escape, it gave my brain and my mind a place that I can divert to, cut off from my regular life and live for some minutes or some hours in that life where I'm like fully myself, I'm fully happy, I'm fully doing whatever I like to do and everything. So coming to the main topic, which is what do I do right now, okay? At present, I am looking after advertising and marketing of our family business after marriage, jo inka hai. And since I'm an architect, you know what they teach us? Architecture is the mother of all arts. So I have also learned a little bit of jewelry designing. So I started doing that as well. And mainly my focus is into getting new designs into jewelry, taking the old designs and taking out the emotional aspects and the sentiments of it, taking the gist of it and creating a new version of it, a modernized version of it, which will be loved by people. It doesn't take out the main essence of the traditional one, keeping it intact, but giving a modern touch for us, for our generation, for millennials and Gen Zs to wear and, flaunt to the world. It is indirectly like flaunting our own traditions and our own cultures, but in our own very style. I don't know where life is gonna take me now, and I just hope it takes me somewhere really good and in a really happy place. But coming online at this stage in my life and telling I don't know what I'm doing and just telling ki putting it out in the universe, bro, क्या कर रही हूँ मैं? मुझे कुछ करना है, नहीं करना है, मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे ऐसे it's hard. I never thought I will come and I will put this phase of my life online, but अभी मैं डाल रही हूँ because I'm like चलो अब ये भी करके देखेंगे कैसे चल रहा है. तो I was like ठीक है, this is also an escape for me. So I was like let's do this. But I guess to sum this video up, finally I'm ending this video because I've spoken a lot, I've talked a lot, and I don't know how many minutes is this video going to be about, but I think I've spoken for like almost half an hour to 40 minutes, which I don't want the video to be that long. Okay, anyway, to sum it up totally, I feel I am an architect by education, a jewelry designer and a marketing head by profession at present, and a storyteller or a creator by heart, figuring life one day at a time. So I hope you enjoyed this video, and to talk about what's coming up on this channel would be maybe some storytime videos, maybe some documentaries of myself. Basically I'm shooting this all
all because I want to look back upon myself after some years और show it to my kids कि देखो आपकी मम्मी कैसी थी, आपकी मम्मी क्या क्या कर रही थी ऑनलाइन जाके, आप मत करो ये मिस्टेक्स, ठीक है ना, मैं कर रही हूँ के लिए सीखने के लिए, आप मत करो, ठीक है. I think my previous bio on my YouTube also was like documenting my life, you know, to look back upon the memories and all of that. I don't know what my bio is right now, but I think it is one from something from this gist that I'll be writing. Thank you so much for sitting here and listening to me yap, and hope you got to know me a little more than you knew me yesterday, and hope you liked me a little, maybe a little, थोड़ा सा. अगर नहीं भी तो भी 3-4 वीडियोस में I hope you like me, okay? और अगर उतना भी नहीं लाइक हुआ तो ठीक है फिर, और किसी और को लाइक कर देना, ठीक है. And I think I'm hoping for a lot of heart-to-heart conversations coming up in some videos in the future, and there are some interesting stories coming on your way because this girl looks innocent by her face but she is not. So wait for the stories to come out and you will know why I'm saying this. See you until next time. Bye.